नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने। पहली बड़ी अपडेट में बात होगी अडानी ग्रुप विरोध में कांग्रेस द्वारा एलआईसी और एसबीआई के दफ्तर के बाहर हुए धरना प्रदर्शन की। वहीं बात करेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा क्यों खटखटाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, वहीं जानेंगे अडानी ग्रुप मामले पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी की। बात करेंगे बाल विवाह पर असम सरकार के नए फैसले की। वहीं बात होगी एक के बाद एक करके आए 3 भूकंप से थर्राए तुर्की और सीरिया की। जी हाँ दोस्तों, वहीं जानेंगे उपेंद्र कुशवाहा को कैसे लग गया तड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे इस्लाम ईसाई धर्म पर विवादित बयान देकर फंस गए रामदेव बाबा। जी हाँ दोस्तों, एफआईआर दर्ज। जानेंगे कि खबर विस्तार थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, पहले सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही अडानी हिडनबर्ग मामले में कांग्रेस द्वारा हमलावर, देश भर में एलआईसी और एसबीआई दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन। इससे पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग द्वारा रिसर्च द्वारा लगाए आरोप से जुड़े मामले को लेकर सदन भवन को परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। दलों ने संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का उच्च न्यायालय की निगरानी में जिसकी जांच कराने की मांग की जा रही। आपको बता दें, हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और जीवन बीमा निगम एलआईसी के दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें आम आदमी पार्टी खटखटा रही है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तीसरी बार एमसीडी मेयर चुनाव टलने के बाद 4 सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी चुनाव के 2 महीने बाद मेयर चुनाव नहीं हो सका है। अब तीसरी बार मेयर चुनाव टल गया। भारी हंगामे के बाद सदन को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव सन 2022 में चुनाव में बहुमत पाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो चुकी है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला की है ताकि चुनाव अदालत की निगरानी में हो सके। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पिछले साल ही हुआ था। इस साल 6 जनवरी को मेयर चुनाव होने वाला था, लेकिन भारी हंगामे के चलते उस दिन चुनाव को टाल दिया गया और उसके बाद मेयर चुनने के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई थी। आपको बता दें, दिल्ली को उस दिन मेयर नहीं मिला। वहीं तीसरी बार जिसका डर था, आज यानी 6 फरवरी को मेयर चुनाव होने वाला था, लेकिन इस बार भी दिल्ली मेयर कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं, तीसरी बार मेयर चुनाव की डेट टल गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अडानी मामले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले मोदी जी नहीं चाहते हैं इस पर संसद में हो बहस। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सदन में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा न हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इस मामले पर संसद के अंदर कोई भी चर्चा हो। सरकार डरी हुई है। सिविल सोसाइटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 2 साल से ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, जिससे जनता को सच्चाई का पता चले। सरकार के बारे में काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है। सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप लोग कारण जानते ही हैं कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार क्यों इस पर चर्चा नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी की चर्चा न हो। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और किस तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आदमी के हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है, इसका पता लगाने चाहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आज लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदनों और अडानी मामले पर चर्चा के बीच हंगामा शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बाल विवाह पर असम सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। महिलाओं का फूटा गुस्सा। अब तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बाल विवाह को लेकर असम सरकार की कार्रवाई के खिलाफ असम के धुबरी जिले में बड़ी जनसंख्या ने महिलाओं ने एक पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। धुबरी
जिले के। जहां दोस्तों वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक के बाद एक करके आए 3 भूकंप से थर्राया तुर्की और सीरिया। 1700 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत अब तक। आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की के अनादोलू समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण तुर्की के कहरमानसा प्रांत के एल्विस जिले में 7.6 तीव्रता के दूसरे झटके देखे गए। वहीं देर शाम 6.0 तीव्रता के एक और ताजा झटका देखा गया। और इसके अलावा सीरिया में दाशमेक, लताकिया, अन्य सीरियाई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले तुर्की में सोमवार को स्थानीय समय अनुसार लगभग 4:30 बजे भूकंप तेज झटके महसूस हुए थे। आपको बता दें, रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 आंकी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप से तुर्की और सीरिया में लगभग 1700 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, लगभग 2500 लोग घायल हो चुके हैं। जहां दोस्तों वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहां दोस्तों वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को लगा तगड़ा झटका। जेडीयू संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के लिए पद खाली है, ललन का रहा सबसे बड़ा बयान। जहां दोस्तों आपको बता दें, जदयू के उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मचे घमासान के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक और बड़ा दांव करके कुशवाहा की टेंशन को बढ़ा दिया है। ललन सिंह ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि वे पार्टी के किसी पद पर नहीं है। फिलहाल यह पद रिक्त है। पार्टी में केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद केंद्रीय कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कुशवाहा अब तक केवल एमएलसी हैं। आपको बता दें, पार्टी में मन से रहते हैं तो फिर संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार का रहा सबसे बड़ा बयान। आपको बता दें, इससे पहले बांका में सीएम नीतीश कुमार ने कुशवाहा पर कहा कि वो पार्टी में रहकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें मैंने कई बार मौके दिए, कई बार पार्टी में आए और गए, इसके बावजूद मैंने उन्हें सम्मान दिया। लेकिन बीते 2 महीने से वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो किसके इशारे पर हो रहा है और सब जानते हैं हम। बीजेपी पर निशाना सीधे सीधे नीतीश कुमार का रहा है। नीतीश कुमार ने निशाना इस पूरे मामले को बीजेपी को दोषी ठहराते हुए बताया है कि उन्होंने कहा, अगर कोई किसी का प्रचार इस तरह कर रहा है तो समझ जाइए कि खेल कहाँ से खेला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर कोई निर्णय लेने से सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में अभी पार्टी उन पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्हें जो निर्णय लेना है वो खुद ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, अडानी मामले को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कल तक कर दिया गया है स्थगित। आपको बता दें, बजट पेश होने के बाद अब तक सदन में एक भी चर्चाएं नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें, गौतम अडानी मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार सदन के 2 सदनों में हंगामा कर चुके हैं। और बता दें, इस मामले पर संसदीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। आज भी हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पीएम मोदी पर लिखी गई बुक को अमेज़न साइट से हटाने पर लगाया गया आरोप। कहा, हिंदुओं को भड़काने के लिए यह किया जा रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी और मैं, एक राजनीतिक पुनर्जागरण पर अमेज़न से रोक लगा दी गई है। किताब के लेखक सौरभ दत्त ने ट्वीट कर कहा और जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि अमेज़न ने किताब पर रोक लगाने की जानकारी देते हुए कहा है कि यह हिंदुत्व की थीम वाला साहित्य। और अपने ट्वीट के साथ उन्होंने भाजपा के साथ कई अन्य लोगों और संगठनों को टैग किया। सौरभ दत्त ने रोक लगाने वाले और इसे लेकर अमेज़न की ओर से दी गई जानकारी को भी शेयर किया। इसके मुताबिक अमेज़न ने कहा कि हमें रिव्यू के दौरान यह पाया गया कि आपका अकाउंट उस किंडल अकाउंट से संबंधित है जिसने हमें मोदी और मैं, एक राजनीतिक पुनर्जागरण पुस्तक को बेचने के चलते बंद कर दिया गया था। फिलहाल अमेज़न की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, इस्लाम ईसाई धर्म पर विवादित बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं रामदेव बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ रविवार को एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने 2 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम और ईसाइयों को लेकर बयानबाजी की थी और उसके बाद उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावना को आघात करने और समाज के लोगों के बीच वैरगमन
फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कराया गया है। बता दें कि स्वामी रामदेव हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते नजर आए। आपको बता दें, मुस्लिम लोगों और हिंदू महिलाओं के अलावा मुस्लिम ईसाई धर्म के में परिवर्तन को लेकर आसक्त रहे। बता दें, स्वामी रामदेव के खिलाफ स्थानीय निवासी पठाई खान के चौखटन पुलिस स्टेशन केस दर्ज कराया गया है। रामदेव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। रामदेव के खिलाफ IPC धारा 153 यानी धर्म के आधार पर वैमनस्यता फैलाने के आधार पर, वहीं धारा 295 यानी जानबूझकर लोगों के बीच धर्म के आधार पर नफरत फैलाना, धारा 298 यानी जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे लोगों के भीतर धर्म को लेकर नफरत बढ़े। आपको बता दें, इसी पर केस दर्ज कराया गया। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।